ये भागवत का परम तात्पर्य है। ये भागवत है क्या? निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नितरां गमयति बोधयति स निगमो वेदः। उस परम तत्व को बताने वाला, जिस परम तत्व का ज्ञान जिस वेदों के माध्यम से होता है, उसका नाम है निगम। तो वेद विशाल वृक्ष है और उसमें से श्रीमद् भागवत रूपी रसमय परिपक्व फल टपका। किसी ने कहा बहुत रसीला फल बहुत परिपक्व होने के बाद टपके तो फल फूट जाता है, रस बिखर जाता है। तो भागवत फूटा हुआ फल है क्या? श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं नहीं नहीं, फूटा हुआ फल नहीं है। क्यों नहीं फूटा? बोले शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंडमेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। कोई फल धड़ाम से नीचे गिरे तो फूट जाएगा, पर डाली प्रति डाली के द्वारा सनई सनई गिरे तो नहीं फूटेगा। तो नारायण रूपी डाली से टपका ये फल भागवत का, तो ब्रह्मा की डाली पर अटका, फिर ब्रह्मा की डाली से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, फिर व्यास शाखा से टपका तो सुखदेव जी के मुखारबिंद से निश्रित होकर के परीक्षित के माध्यम से समस्त रसिकों को धराधाम पर उपलब्ध हो गया। तो सनई सनई अखंडम अवतीर्ण, ये धीरे धीरे गिरा है इसलिए अखंडित है, खंडित नहीं हुआ। फल तो बड़ा रस भरा था पर वेदों की उच्च शाखा पर लटका था। अब ऊपर लटके हुए फल को खाने के लिए या तो आप चढ़ के जाओ, वृक्ष पर जिनको चढ़ने का अभ्यास नहीं होता, सब लोग नहीं चढ़ पाते, तो फिर दूसरा उपाय यह है कि पत्थर मार करके तोड़ो। परंतु किसी के पास न तो निशाना साधना आता है, न इतना शक्ति बल वेग है जो कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक उछाल सके, न देह में बल नहीं, लक्ष्य अनुसंधान करना आता नहीं, चढ़ना हमने सीखा नहीं। तो फिर तो फल देखते रहो, खाना तो बड़ा मुश्किल है। दुर्लभ लगा कि ये फल हमको नहीं मिल सकता, उदास होकर के बैठ गए। उसी वक्त एक तोता उड़ता आया, और तोता फलों का बड़ा रसिक होता है, वो उसी फल को चुनता है जो रसीला होता है। तोते ने उसी रसमय फल को आकर के पकड़ा और जैसे ही अपनी चंचू से, अपने चोंच से कुतरा कि उसका चंचु प्रहार होते ही फल एकदम टपक के धड़ाम से नीचे गिरा और आपकी गोदी में सहज सुलभ हो गया। ना पत्थर मारना पड़ा, ना वृक्ष पर चढ़ के जाना पड़ा, ना कुछ उद्यम करना पड़ा, और निरुद्यम होते हुए भी केवल उस तोते के अनुग्रह से वह रसमय फल आपकी झोली में आ टपका। उसी प्रकार हम लोगों में सामर्थ्य नहीं जो परम वेदों का तात्पर्य रूप जो भागवत रसमय फल है उसको हम प्राप्त कर सकें, परंतु सुखदेव महाप्रभु की कृपा से जो रसमय भागवत निगम कल्प का जो फल था वो सुखदेव महाप्रभु की कृपा से हमें सहज सुलभ हो गया परंपरानुसार। इसलिए हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, इस रस का खूब अधिक से अधिक पान करो।